कोई कंटिन्यूटी नहीं है, सिर्फ जैसे इसको प्रेस कर देगा ये ये सेम कंटिन्यूटी यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा। ये आज के इस प्रैक्टिकल में हम इसके बेसिक पैरामीटर को समझ रहे हैं और इसकी जो वर्किंग कार्यविधि है उसको भी समझेंगे। तो इसके अंदर मैंने आपको जैसे कि बोर्ड पे दिखाया था, एक तो कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है ये मेन कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है स्टार। अब इसके अंदर जैसे हम जो ग्रीन कलर के जो पुश बटन है उसको जैसे दबा के रखेंगे कितने समय तक, 5 सेकंड मैक्सिमम, तो तब तक हमारी मोटर 75% की गति प्राप्त कर लेगी। इसको जब दबाएंगे, ठीक है, अब इसको जब तक दबा के रखेंगे तो ध्यान दो कौन कौन सा कॉन्ट्रैक्टर इसमें वर्किंग करेगा। तो एक तो हमारा जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है इसको दबाते ही मतलब वो एक्टिव हो जाएगा, ये कार्य करने लग जाएगा। और इसके साथ में मोटर को चलाना हमें स्टार्ट में स्टार में, ठीक है। तो स्टार वाला कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है, ये वाला, तो इसके साथ में ये वाला कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा। तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्टर ऑन होके हमारी मोटर को स्टार में चलाएंगे जब तक हम इसको दबा के रखेंगे, ठीक है। अब जब तक इसको दबा के रखेंगे तो हमारी मोटर क्या आएगी, 5 सेकंड के लगभग 4 से 5 सेकंड में 75% गति प्राप्त कर लेगी। अब जैसे 75% गति प्राप्त करेगी, ये हमने दबा के रखा ना, इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर है वो तो क्या हो जाएगा कि ऑफ, और तुरंत हमारा जो डेल्टा वाला कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या हो जाएगा, चालू। तो हमारी मोटर स्टार में चल रही थी तो अब किस में चल जाएगी, डेल्टा। अब ये प्रोसेस होती है केवल डेल्टा और स्टार कॉन्ट्रैक्टर में। ये एक बार ऑन हो जाता है तो जब तक हम रेड वाला बटन पुश नहीं करते हैं तब तक ये बंद नहीं होता है, ठीक है। और ये कब बंद करेंगे, जब हमारी मोटर को बंद करना होगा, ठीक है। अब बेसिक थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी लेंगे। तो ये जो OLR है, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है, इसके अंदर OLR दी हुई है, ओवरलोड रिले। तो इसके अंदर एक तो यहाँ पे ग्रीन कलर का बटन है और एक है रेड कलर का। और यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो तो यहाँ पे देखो कुछ मतलब अंक लिखे हुए हैं। तो ये जो OLR है उसकी रेटिंग है, यानी कि 13 एम्पेयर, 16 एम्पेयर, 19 एम्पेयर और 21 एम्पेयर। तो यहाँ पे सेट करना, हाँ, तो ये किस पे सेट करना है उस पे डिपेंड करता है कि हमारी मोटर कितना एम्पेयर लेगी। और इससे ज्यादा पर यानी कि ट्रिप हो जानी चाहिए, तो उस जगह पर हम इसको क्या कर देंगे, सेट। तो यहाँ पे ये जो नॉब देख रहे हैं, तो अभी मैंने सेट किया है इसको 16 पे। तो हाँ, तो यहाँ से यानी कि 16 एम्पेयर से ज्यादा करंट हमारी मोटर लेगी तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। जिस तरह से अपनी जो MCB होती है ना, MCB लोड के आधार पर हम लगाते हैं जीने में, जो जीना होता है जीने के पास में लगा होता है ना MCB बॉक्स, उसमें MCB लगाते हैं। तो उसी के आधार पर इसकी जो रेटिंग है ना, तो वैसे ही सेम कंडीशन है इसमें भी रेटिंग फिक्स करनी है। OLR लगी हुई होती है और इसके अंदर भी OLR लगी हुई है। तो यहाँ पे ये ऑन पुश बटन हो गया, ये ऑफ पुश बटन हो गया। अब इनकी जो प्रोग्रामिंग है वो इसकी NCVC, वो NVC, नो वोल्ट क्वाइल। अब देखो इसके अंदर कितनी नो वोल्ट क्वाइल है, प्रत्येक कॉन्ट्रैक्टर में एक है। कितने कॉन्ट्रैक्टर है, कितनी हो गई, 3 हो गई ना। एक तो ये NVC हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो 3 NVC हो गई। अब जो हमारा जो कंट्रोल सर्किट होता है वो केवल इन NVC को ऑपरेट करता है और इस NVC से हमारी मोटर इस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा स्टार से डेल्टा में ऑपरेट होती है। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा क्या प्रोग्राम करें कि इस बटन को दबाए हम तो हमारा जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है उसकी NVC चुम्बकित हो और इसको ऐसे ऊपर की साइड में प्रेस करें ताकि इसमें से सप्लाई हमारी मोटर तक पहुंच पाए, ठीक है। इतना समझ में आया। तो यहाँ पर जैसे हम इसको दबाएंगे तो NVC के अंदर 2 फेज की या सिंगल फेज की सप्लाई देंगे। अब स्टार्टर हमारा कौन सा है, 3 फेज वाला, तो इसके अंदर न्यूट्रल तो है नहीं, तो 2 फेज की सप्लाई देंगे। अब जो NVC है हमारी देखो 1 2 3, तो इनके अंदर क्या करेंगे, तीनों के अंदर 2 फेज की सप्लाई देनी है। तो इसमें जैसे हम लैंप जोड़ते हैं तो एक पहले कॉन्ट्रैक्टर की जो पहली NVC है तो इसको और दूसरे कॉन्ट्रैक्टर की NVC के एक पॉइंट को और तीसरा कॉन्ट्रैक्टर है उसकी NVC को, तीनों को मतलब कॉमन करके एक फेज की सप्लाई हम डायरेक्ट दे देंगे, ठीक है। कितना समझ में आया। और फिर क्या करेंगे, जो एक कॉन्ट्रैक्टर जो NVC है उसमें एक फेज तो आ गया, अब दूसरा फेज देंगे जब जाके वो चुम्बकित होगी। तो जब इसके अंदर दूसरा फेज देंगे
तो ये चुंबकित होगी। अब वो जो दूसरा फेज देंगे उसकी हमें प्रोग्रामिंग करनी है। कैसे करनी है कि इसको जब दबाए हम तो मेन कॉन्टेक्टर की एनवीसी और स्टार की एनवीसी में करंट आना चाहिए, 2 फेज की सप्लाई आनी चाहिए। डेल्टा में नहीं आनी चाहिए क्योंकि अभी ये मोटर को डेल्टा में चला ही नहीं रहे। स्टार्ट में जब 5 सेकंड तक दबा के रखेंगे तो मोटर किस में चलनी चाहिए? स्टार में। तो स्टार वाला कॉन्टेक्टर कौन सा? ये वाला। क्या डेल्टा वाले में भी जानी चाहिए सप्लाई? नहीं जानी चाहिए। तो मेन कॉन्टेक्टर तो इनमें सप्लाई ऑन करने के लिए और मोटर में सप्लाई भेजने के लिए, और ये वाला है मोटर को स्टार कनेक्शन करके उसमें चलाने के लिए। तो इस एनवीसी में और इस एनवीसी में क्या आनी चाहिए? सप्लाई। इतना समझ में आया? और स्टार में इसलिए चलाते हैं क्योंकि जो लाइन धारा फेज धारा दोनों मान के रहता है स्टार में बराबर रहता है, जबकि डेल्टा के अंदर सिस्टम थोड़ा इसमें क्या है? रूट 3 गुना एक्स्ट्रा लेती है। तो ये थोड़ा मान लो कि शुरुआत में एक तो धारा कम ले मोटर, एक तो मान लो मोटर है ना जो चल रही है तो 5 एम्पियर धारा ले रही है और उसी मोटर को चलाया शुरुआत में 15 एम्पियर, तो जलेगी कौन सी? 15 एम्पियर वाली। तो स्टार में जो होती है ना जो मोटर धारा का मान के रहता है उसमें कम रहता है, अतः लाइन धारा फेज धारा दोनों बराबर रहती है, तो इसलिए स्टार में चलाया और लगभग 70 से 80% गति जब चली जाती है ना उसके बाद फिर किसमें आता है? ऑटोमेटिक डेल्टा। ऑटोमेटिक भी कब आएगा? जब हम इस प्रेस किए हुए बटन को जब छोड़ देंगे जैसे छोड़ोगे ना आप ये वाला कॉन्टेक्टर तो क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा? ऑन। तो ये वाला ऑन होते ये कॉन्टेक्टर किसका था? डेल्टा का। हमारी मोटर किस में चल जाएगी? डेल्टा में। तो ये इसलिए किया हमने क्योंकि 5 एचपी से अधिक की जो मोटर होती है वो स्टार्टिंग में 5 से 7 गुना अधिक करंट लेती है। ठीक है, तो 5 से 7 गुना करंट अधिक लेगी कोई मोटर तो उसके वायर क्या होंगे? जल जाएंगे। तो उस वायर को जलने से बचाने से, उसकी वाइंडिंग को जलने से बचाने के लिए सबसे पहले तो मोटर को स्टार में चलाया जाता है और फिर किस में चलाया जाता है? डेल्टा में। तो अब इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कुछ धीरे धीरे दिमाग में बैठा है। अब इसकी आप थ्योरी कंप्लीट पढ़ोगे तब जाके इसका प्रैक्टिकल एक बार करोगे तो आपके बिल्कुल समझ में आएगा। और इस स्विच के बारे में बता चुका हूँ मैं तुम्हें, ये पुश स्विच है, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज, टर्मिनल पॉइंट 2 होते हैं इनमें ना। और कौन से ऐसे सीरीज में आते हैं? कंट्रोल एसेसरीज, नियंत्रण उपसाधनों के अंदर है ना। और बाकी आप इस प्रकार से अगर समझने में आपको दिक्कत होती है तो हर कंपनी जो भी इस प्रकार की जो भी इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करती है तो वही एक आपको ग्राफ बना के देती है। तो यहाँ पर आप ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो लाइन कैसे जोड़नी है, कैसे उनका कनेक्शन करना है, सबका यहाँ पे ग्राफ दिया गया है। सीधा सा तो क्वेश्चन इसमें प्रत्येक जो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है ना ये इनके इनमें अगर टर्मिनल बिंदु की बात करें तो कितने होते हैं? 3, और टोटल में बात करें तो 9। तो इस तरह से। और इनकी बात करें ये जो अपना मैग्नेटिस में जो लगा हुआ है ये एनवीसी जो मैग्नेटिस में वोल्टेज जो इसकी डिजाइन फेज के आधार पर करते हैं। सिंगल फेज है तो उस हिसाब से, और डबल अब ये 3 फेज है ना तो इसमें क्या रहेंगे? 2 फेज, और 2 फेज में वोल्टेज कितनी आएगी? लगभग 500 वोल्टेज के आसपास। तो लगभग 450 वोल्टेज या 500 वोल्टेज की क्या होगी ये जो अपनी एनवीसी है। इस पर लिखा भी होगा 500 वोल्टेज, 500 वोल्ट एसी लिखा हुआ ना। और कितनी एम्पियर है? 15 एम्पियर। तो कॉन्टेक्टर है इस पे लिखा होता। अगर यहाँ पर सपोज दैट ये सिंगल फेज वाला होता और इसमें क्या होती? सिंगल फेज सप्लाई, तो ये 240 का होता। और कौन सा है? एसी। और हमेशा ध्यान रखना जिसमें कुंडली की हुई हो ना, कुंडली, उसमें कौन सी सप्लाई रहती है? हमेशा एसी अधिकतर। वैसे डीसी वाले में कुंडली रहती है बट नॉर्मली बेसिकली अधिकतर ऐसी जो सब उनमें यही होती है कुंडली। और बाकी अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए बाय द वे किसी कारण से ये जो आपका डायग्राम है मिट जाता है तो एक फ्रंट पैनल पर भी आपको एक दूसरा डायग्राम मिल जाएगा। दोनों में से कोई सा तो इसके अंदर रहेगा। अगर आप एक बार पूरा समझ लोगे इन डायग्राम के बिना भी आप वायरिंग। और जैसे कि देखो यहाँ अपन करे हुए ग्रीन और रेड, तो देखो ये रहा, इसको इस तरह से लगाएंगे तो ये तो अपना ग्रीन रहा और ये रहा रेड, ये दोनों स्विच। अब यहाँ से इसे कॉन्टेक्ट यहाँ से इनको पुश करेंगे ना तो ये यहाँ से पुश होगा, जो सफेद कलर का दिखाई दे रहा है ना आपको ये। और इसमें ये अपना रिले लगाई हुआ है, ये जो सेट इसको आपको रेंज सेट करनी है जिसमें आपकी जो मोटर जिस रेंज की है ना उस रेंज की सेट। अब ये इसी में जो आपका डीओल स्टार्टर होता है ना, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, उसके अंदर भी होता है
अब सभी को होता है ये। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में केवल एक कॉन्टेक्ट ये वाला एक contact रहेगा। होता है। एक तो ये डेल्टा वाला और ये स्टार वाला उसके अंदर। उसमें ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो कहाँ डूबा रहता है, नीचे आयल में डूबा रहता है ना, आयल के उसमें आयल डालते हैं, उसमें डूबा हुआ होता है ये, जिसे आप मैग्नेट बोलते हैं, मैग्नेट जल गया तो ये कॉन्टेक्टर है। यही होता है वो मैग्नेट। और ये 3 फेज वाला सिस्टम रहता है। सिंगल फेज को जब करते हैं ना, तो इसी में क्या है कि जो कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर का कार्य क्या होता है, एक फेज को 2 फेजों में बांटना। तो सिंगल फेज में 2 सप्लाई आ रही, फेज और न्यूट्रल, तो उसको एक फेज के बाद दूसरा फेज 3 फेज बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें कैपेसिटर लगाते हैं, तो उनकी सप्लाई वापस इसी में से 3 फेज ले लेते हैं। तो वही सिस्टम रहता है, इसी का जो सेम है ना, बस यहाँ 3 भागों में बांट दिया इसको। तो ये सेम में अर्ध स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर बोलते हैं इसको, सेमी कंडक्टर, सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। और हिंदी में बोले तो अर्ध स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर, तारा त्रिकोण। किसी कुछ पूछना है इसमें से? बाकी इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो एक बार बताओ मेरे को। आ गए समझ में? समझ में आ गए सभी को? कुछ पूछूंगा मैं इसमें से फिर। आ गए? चलो इनको क्रॉस क्वेश्चन करो कुछ। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो 3 कॉन्टेक्टर है मैन, डेल्टा और स्टार, इनकी जो एनबीसी है उसमें कितने पेज की सप्लाई देंगे? 2 पेज की। और एक पेज को सभी में कॉमन करना है, ठीक है, और दूसरे पेज को प्रोग्राम के द्वारा देना है। तो इसके अंदर आपको ऐसा कौन सा टर्मिनल लग रहा है जो कॉमन किया हुआ है? देखो तो तीनों में बताओ, ताकि प्रॉपर हमें पता चले कि ये वाला इसमें कॉमन किया हुआ है। जैसे एनईसी का एक सिरा ये रहा, एक ये रहा, एक सिरा ये रहा, एक ये रहा, इस एनईसी का एक सिरा ये रहा, एक ये रहा। तो इसका कॉमन कैसे पता चला? क्योंकि इसमें से लूप बना के एक वायर फिर से आगे निकल रहा है। तो यहाँ पे भी देखो ये जोड़ नहीं रखा है, बाकी यहाँ पे लूप बना के निकाल रहा है। एक पेज ये आ रहा है, एक पेज आगे वाली इस एनबीसी में जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से फिर एक पेज यहाँ पे जा रहा है। अब आगे कोई एनबीसी है नहीं, तो यहाँ पे मतलब इसको लाके समाप्त कर दिया गया है। भाई आप अच्छी तरह गौर कर देखोगे तो वायर रही है, हाँ, ये ब्लैक वायर है ना, इसलिए वो ये बंधे हुए हैं। ये सारे वायरों का एक इसमें लूप बना रखा है सिस्टमेटिक तरीके से। ये नहीं कि जो अपने जो देसी दुकानदार बनाते हैं ना स्टार्टर, तार वो गुच्छा लिया और चारों तरफ से, तो उस तरह से नहीं, थोड़ा और 13 तरीके से बढ़िया सफाई से। तो मतलब काम जो करना आपको सफाई से करना है। आप बोर्ड के ऊपर ये फिर अपनी नोटबुक के अंदर जैसे डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें पता चलना चाहिए कि कौन सा वायर कहाँ पे जा रहा है। ये नहीं कि जैसे इस प्रकार से वायर है, तो वायर गुच्छा डाल दिया, वायर कहाँ से कहाँ जा रहा है। अब जैसे इस वायर को एक गुच्छा लिया यहाँ से और इसमें से डाल दिया गया, तो जो जॉइंट कनेक्शन, तो आप क्या समझ पाओगे इनको वायरों को? नहीं समझ पाओगे ना। देखने में कौन तो सा अच्छा लग रहा है, ये वाला ही ये वाला, ये वाला। तो इस प्रकार से जो सिस्टमेटिकल तरीके से जो वायरिंग होती है वही नियमानुसार की जाती है। तो उसी को मतलब यहाँ पे वेरीफाई करके हम समझ रहे हैं। जैसे इसको प्रेस करेंगे तो जैसे इसको करेंगे ये वाला होगा। ये स्टार है, जैसे इसको करेंगे जैसे स्टार में होता है ये है। कुछ समय मतलब जैसे नीचे आता है उससे पहले वो पड़ जाता है, तो शॉर्ट सर्किट होता है। इस कुछ समय के लिए मतलब पावर मतलब आने में टाइम लगेगा। ये दोनों मतलब एनो एनसी, ये तो एनो है, ये एनसी नॉर्मल फ्लो, तो ये इसीलिए दिया जाता है ताकि इस प्रकार की कंडीशन आ जाए। ये स्टार और डेल्टा एक साथ ऑपरेट है, इनकी एनसी के लिए क्या करते हैं, हटाया इसमें करंट ठीक है। इस प्रकार से
बाकी 3 पेज को जो से मोटर दे देंगे और 3 देर बाद इसका कुछ समझ में आ रहा है इसका क्या है वो चीज गति में इससे मैं कोई कंट्रोल नहीं है इसलिए जैसे इसको मतलब प्रेस कर देगा ये देखो ये सेम कंट्रोल यहाँ पे आएगा लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा ये तो क्या है यहाँ से इसकी ठीक है ये इसको जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पे हो गया ना नीचे इसको नीचे ठीक है ये है आपका सेमी ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा